क्या भगवान भी जन्म लेते हैं या फिर वे केवल प्रकट होते हैं? क्योंकि जिस दिन श्री राम का जन्म हुआ था वह एक साधारण जन्म नहीं था। वह एक संकेत था कि स्वयं ब्रह्म मानव रूप धारण कर चुके हैं। आपने कहा कि आपने अनगिनत रामायण देखी हैं, तो मुझे बताइए, जब श्री राम ने जन्म लिया तब उन्होंने कौन सा रूप धारण किया था? गरुड़। श्री राम का जन्म समझना आसान नहीं है, क्योंकि वो जन्म नहीं, अवतरण था। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र और अभिजित योग। जब प्रकृति का हर तत्व संतुलित हो तभी श्री राम का प्राकट्य हुआ। पूरा कक्ष प्रकाश से भर जाता है और उसी प्रकाश के मध्य श्री राम प्रकट होते हैं। वह एक सामान्य शिशु नहीं थे। उनका वर्ण मेघ के समान था। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा दे रहा था। उनकी मुस्कान सृष्टि को शांत कर देने वाली थी। उनकी भुजाओं में दिव्य आयुध थे। उनके अंगों से प्रकाश निकल रहा था। माता कौशल्या स्तब्ध हाथ जोड़ती हैं। प्रभु, क्या आप स्वयं भगवान हैं? वह रूप जिसे वेद भी पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते, वह तेज जिसे देवता भी सहन नहीं कर सकते। उनकी आभा से पूरा कक्ष प्रकाशित हो गया। लेकिन भगवान का उद्देश्य मानव बनकर लीला करना था, और उसी क्षण पराब्रह्म एक शिशु बन गए। महाराज, महाराज, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। महाराज दशरथ, जो वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, आज स्वयं आनंद में डूब गए। आकाश खुलता है, देवता प्रकट होते हैं, इंद्र, ब्रह्मा, शिव सभी उपस्थित। देवता पृथ्वी पर झुकते हैं, क्योंकि वे जानते थे यह केवल एक राजकुमार का जन्म नहीं है, यह स्वयं परमात्मा का अवतरण है। नमस्कार है आपको, हे जगत के पालन करता, हे वेदों के भी ज्ञाता, हे वह शक्ति जो सृष्टि को जन्म देती है। आप ही वह हैं जो हर युग में धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म का विनाश करते हैं। लेकिन एक रहस्य था। देवता श्री राम को देखते हैं भावुक। ये रूप हर कोई नहीं देख सकता था। माता कौशल्या और महाराज दशरथ ही दिव्य रूप देख पाते हैं। ये दर्शन केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिन पर उनकी कृपा होती है। प्रभु, आप मेरे पुत्र बनकर क्यों आए हैं? क्योंकि भगवान भक्त के प्रेम के सामने स्वयं को भी छोटा कर देते हैं। इस प्रकार राम ने जन्म नहीं लिया, उन्होंने स्वयं को प्रकट किया। जब भगवान जन्म लेते हैं तो केवल एक घर में खुशी नहीं होती, पूरी सृष्टि उत्सव मनाती है। क्योंकि ये किसी राजकुमार का जन्म नहीं, ये स्वयं धर्म का अवतरण होता है। श्री राम के जन्म के साथ ही अयोध्या बदल गई। हर घर में उत्सव था, हर हृदय में आनंद। जय श्री राम, जय श्री राम। उनके चेहरे पर गर्व नहीं, आंखों में कृतज्ञता है। आज मेरा जीवन पूर्ण हो गया। राजा दशरथ ने अपनी प्रसन्नता को केवल शब्दों में नहीं, दान में बदल दिया।
जिसने भी उस दिन अयोध्या में प्रवेश किया वो खाली हाथ नहीं लौटा। वेदों के अनुसार श्री राम का जातकर्म संस्कार संपन्न हुआ। ये बालक केवल राजा नहीं बनेगा, ये धर्म की स्थापना करेगा। उस दिन केवल पृथ्वी ही नहीं, देवलोक भी उत्सव में डूब गया। समय बीतने लगा और श्री राम अपने बाल रूप में सभी का हृदय जीतने लगे। ये केवल मेरा पुत्र नहीं, ये मेरा प्राण है। समय आया नामकरण का। गुरुदेव, आपका आगमन मेरे लिए सौभाग्य है। ये बालक सिर्फ एक नाम से नहीं पहचाना जाएगा, ये अनंत रूपों का धारक है। इसका नाम होगा श्री राम। लेकिन श्री राम केवल एक नाम नहीं है। श्री राम विष्णु, नारायण, माधव, गोविंद, उनके हजारों नाम हैं, क्योंकि उनका स्वरूप सीमित नहीं है। वे ही सृष्टि हैं, वे ही पालन है और वे ही संहार है। श्री राम एक नाम नहीं, एक अनुभव है जिसे समझना वेदों के लिए भी कठिन है। और इस प्रकार अयोध्या में एक बालक बड़ा हो रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही बालक आने वाले समय में अधर्म का अंत करेगा और इतिहास नहीं, धर्म की परिभाषा बदल देगा। श्री राम के 1000 नाम है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि उस शक्ति के भी हजारों नाम है जो श्री राम को पूर्ण बनाती है। वो सीता है। हे राजन, जिस प्रकार श्री राम अनंत है, उसी प्रकार उनकी शक्ति भी अनंत है, और वही शक्ति सीता के नाम से जानी जाएगी। सीता केवल एक स्त्री नहीं, वो प्रकृति है, वो सृष्टि है, वो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है। जहां जीवन है वहां सीता है। उनके हजारों नाम हैं, जनकी, रमा, कमला, भवानी, वैदेही। हर नाम उनके एक रूप का संकेत है। श्री राम बिना सीता अधूरे हैं और सीता बिना श्री राम सिर्फ शक्ति हैं, दिशा नहीं। जब दोनों मिलते हैं तभी धर्म पूर्ण होता है। लेकिन ये शक्ति हमेशा प्रकट नहीं रहती। कभी परीक्षा लेती है, कभी त्याग करती है और कभी संपूर्ण संसार को बदल देती है। और एक दिन यही सीता इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरेगी, जहां प्रेम भी होगा और त्याग भी। क्योंकि सीता केवल साथ चलने वाली नहीं, बल्कि धर्म को दिशा देने वाली शक्ति है। हर युग में भगवान के साथ एक शक्ति जन्म लेती है जो उनका साथ नहीं छोड़ती, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। श्री राम के साथ भी एक ऐसा ही योद्धा जन्मा जिसने अपना जीवन खुद के लिए नहीं, श्री राम के लिए जिया। हे राजन, आपके दूसरे पुत्र साधारण नहीं है। यह स्वयं शेषनाग के अंश है जो सृष्टि को संभाले रखते हैं। लक्ष्मण सिर्फ एक भाई नहीं, वह सेवा है, वह समर्पण है, वह त्याग का जीवित रूप है। उनके भी अनेक नाम हैं, शेष, अनंत, धैर्य, बल, निष्ठा। हर नाम उनकी एक शक्ति को दर्शाता है। लेकिन लक्ष्मण की सबसे बड़ी पहचान उनका श्री राम के प्रति प्रेम है। मेरे लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं यदि उसमें श्री राम नहीं है। लक्ष्मण ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न सुख, न विश्राम, न अपना जीवन। उनकी एक ही इच्छा थी,
श्री राम की सेवा। लेकिन ये भक्ति आसान नहीं होगी। इसमें त्याग होगा, कष्ट होगा, और एक समय ऐसा भी आएगा जब यही भक्ति उन्हें सबसे कठिन निर्णय लेने पर मजबूर करेगी, जहां कर्तव्य और भावनाएं आमने सामने होंगी। एक ओर भगवान और दूसरी ओर उनका सबसे बड़ा भक्त। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सच्ची भक्ति हमेशा परीक्षा लेती है। श्री राम और लक्ष्मण के अलावा महाराज दशरथ के यहां 2 और पुत्रों ने जन्म लिया था। एक समय ऐसा भी आएगा जब चारों भाइयों का प्रेम अयोध्या के लिए आदर्श बन जाएगा।